नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष के एक नए सूत्र में एक नई जानकारी के साथ। आज इस योग में हम देखने वाले हैं लग्नाध योग। लग्नाध योग किस प्रकार से बनता है। तो ये अगर योग आपकी कुंडली में है तो आप जानिए कि आप उच्च कोटि के आप धन कुबेर हो सकते हैं, मंत्री मिनिस्टर भी हो सकते हैं, मतलब सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं, किसी उच्च पद पर आप कार्यरत हो सकते हैं या होंगे। अगर आपकी कुंडली में ये है तो ये चीज़ें घटित हो रही होंगी। हाँ, हो सकता है अगर कुछ कमज़ोर स्थिति हो तो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो, लेकिन अगर ये योग है, योग देखने में बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर है तो पूर्णतया घटित होता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये योग बनते हैं, ये योग 3 प्रकार से बनते हैं। ये योग 3 प्रकार से बनते हैं। इसमें आपको देखना क्या है, तो 3 प्रकार से बनने के लिए ये कहाँ से देखते हैं। तो पहले आपकी लग्न कुंडली, ये आपका लग्नाध योग। उसके बाद आपको देखना है जैसे मान लो चंद्र कुंडली। उसके बाद आपको देखना है सूर्य कुंडली। यानी कि आपको लग्न से देखना है, सूर्य से देखना है, चंद्रमा से देखना है। तीनों प्रकार से आपको देखना है। तो देखना किस प्रकार से है यही आपको यहाँ पर जानना है। अगर ये योग है आपका, तो अगर लग्न से है, सूर्य से है और चंद्रमा से है तो ये जो है आपके साथ घटित होगा। इसमें शर्त यही है कि ये जो है जितने भी ग्रह यहाँ पर रहेंगे, चलिए आगे उन्हें पहले लग्न कुंडली से हम इसे देखते हैं। जैसे आपका ये लग्न हो गया, तो लग्न से 6वें, 7वें व 8वें, यानी ये 6वां भाव ये है, 7वां भाव, 8वां भाव, इन तीनों में कोई शुभ ग्रह बैठे होने चाहिए। ये तीनों शुभ ग्रह किस श्रेणी में होने चाहिए, तीनों शुभ ग्रह यहाँ पर बैठे होने चाहिए। अगर तीनों शुभ ग्रह बैठेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सीधा प्रभाव आपके लग्न पर हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर पड़ेगा। अब यहाँ पर एक धन भाव पर, एक व्यय भाव पर और यहाँ पर एक ये शुभ ग्रह यहाँ, तो जो लग्न है आपका ये शुभ कर्तरी में आ जाएगा। जैसे पाप कर्तरी में रहने से उस भाव से समस्या उत्पन्न होती है, उसी तरह शुभ कर्तरी होने से उस भाव के जो है विकास में गतिशीलता आ जाती है। तो अगर आपका लग्न का मतलब है आप संपूर्ण, वैसे 12 भावों से हर एक चीज़ का विचार होता है, लेकिन उन सभी भावों को भोगने वाला कौन है, तो आपका लग्न यानी आप स्वयं हैं। आप जब शुभ प्रभाव में रहेंगे, आपके दाहिने बाएं हर तरह से सब समृद्धि, आपको किसी तरह से ना कुआं बगल में ना खाएं, कुछ आपको ढांकना मुंदना नहीं है, सिर्फ अपने ही धुन में आगे बढ़ते जाना है, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। ये तो लग्न से हो गया। अब यहाँ पर लग्न समझ लिए। अब यहाँ पर मैं बैठा के दिखा ही देता हूँ। अब हम देखते हैं इसको चंद्र कुंडली से। यानी कि अगर आपके लग्न से ये योग बना है, ठीक है। अगर आपके लग्न में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं, लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही हो जाएगी आपकी। तो यहाँ से भी आपके शुभ ग्रह 6वें, 7वें, 8वें। अब एक शुभ ग्रह के रूप में तो चंद्रमा स्वयं हो गए, और दूसरे शुभ ग्रह में अब यहाँ बुध, शुक्र और गुरु। तो इन तीनों को अलग अलग 6वें, 7वें, 8वें भाव में बैठना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी आपकी, देखते हैं। तो यहाँ पर ये दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी। तो वैसे ही शुभ कर्तरी तो विशेषता बन जाता है। आप यहाँ समझ लीजिए। उसके बाद आपको देखना कैसे है कि आप सूर्य से देखना है, तो अब यहाँ पर सूर्य को रख लीजिए। यानी सूर्य जहाँ पर बैठे हों वहाँ पर आप सूर्य को आप लग्न मान लीजिए, वहीं से आप जो है नंबर शुरू कर दीजिए। तो लग्न में सूर्य रख दीजिए। तो यहाँ पर 4 जो शुभ ग्रह हैं वो यहाँ पर होने चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ और यहाँ ये दृष्टि पड़ने से ये जो है शुभ कर्तरी योग में आ जाएगा। तो अगर ऐसा योग है तो ये मतलब कि बहुत ही अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। और इसमें लास्ट में आपको जाते जाते एक चीज़ और बता दूँ कि अगर बच्चे का विकास देखना हो तो कुंडली में लग्न को ही देखना चाहिए। यानी कि आपका लग्न जिस प्रकार से है, वैसे भाग्य भाव तो 9वें भाव से विचार किया जाता है, लेकिन अगर आपका लग्न, अगर आप स्वयं बली हैं तो आपका जो है बच्चा भी विकासवान और प्रतिभाशाली होगा। तो आज हमने जाना
कि लग्नाध योग किस प्रकार से बनते हैं कुंडली में, लग्न से, चंद्रमा से और सूर्य से, और बनते किस प्रकार से हैं। तो आप देख सकते हैं कि छठवें, सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए। तो आपको जानकारी कैसी लगी आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, कोई कमी हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना आने वाली वीडियोस के लिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।